का प्रचार। सरस्वती जी हैं चार विधि निषेधमय कलिमल हरनी। करम कथा रबिंदनी बरनी हरि हर कथा बिराजती बेनी। सुनत सकल मुद मंगल। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलियुग के पापों को हरने वाली सूर्यतनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। 5 बटु विश्वास अचल निजधर्मा। तीर्थराज समाज सुकर्मा सभी सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा। उस संतसमाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है और शुभकर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संतसमाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। 6 अक्त अलौकिक एरोथराव दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। 7:2 सुनी समुझहि जन मुदित मन मज्जहिं अति अनुराग। लहिं चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग 2 जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। 2 मज्जन फल पेखिय तत्काला। काक होहिन पिक बकऊ मराला सुनी आचरज करे जने कोई सत्संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। एक नारद घट जोनी निज निज मुखनी कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ मति कीर्ति गति भूति भलाई। जब जेहिन जतन जहां जेहिन पाई सो जानब सत्संग प्रभाव। लोको वेद न आन उपाव उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्र से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। 3 बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। 64 सुधरहिं सत्संगति पाई। पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत पर ही। फनी मनी सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सौंप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं, अर्थात जिस प्रकार सौंप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 5 विधि हरि हर कभी कोबिद बानी। कहत साधु महिमा सकुचानी सो मो सन कही जात न कैसे साक बनिक मणि गुण गण जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। 6:2 बंधु संत समान चित हित अनहित नहीं कोई।
अंजलिगत शुभ सुमन जिम्मी समगंध